सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। जो वक्त की कद्र करता है कायनात उसकी कद्र करती है। जो वक्त को सही इस्तेमाल करता है वो उरूज की मंजिलों की तरफ जाता है, वो कामयाबियों की शाहराह की तरफ जाता है। जो वक्त का सही इस्तेमाल करता है वो अपने वक्त का ताजदार बनता है, वो अपने वक्त का कामयाब बनता है। किसी मुफक्किर ने कहा है कामयाबी की पहली सीढ़ी का नाम, कामयाबी के पहले जीने का नाम वक्त की कद्र करना है। जो वक्त की कद्र करना सीख जाता है वो कामयाबी के पहले जीने पे चढ़ जाता है। लेकिन दुनिया जानती है जिस दिन मुसलमान अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेगा, जिस दिन मुसलमान अपने वक्त को सही तौर पर बरतेगा, उस दिन ये कौम सबसे ज्यादा कामयाब और कामरान होगी। इसलिए हमें ऐसे गुनाहों में उलझाया जाता है ताकि हम वक्त की कद्र न करें, वक्त से दूर भागे, गोया के वक्त को जाय कर दें। और आप देखें अल्लाह अकबर, वो कौम जिसके यहां वक्त की इतनी अहमियत थी आज वो वक्त को जाय कर रही है। अल्लाह अल्लाह, सबसे ज्यादा टाइम पास करने वाली कोई कौम आपको मिलेगी तो वो कौम मुस्लिम मिलेगी। पार्कों में किसकी तादाद ज्यादा है? मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। गुनाहों के अड्डों पर किसकी तादाद ज्यादा है? मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। शराब के अड्डों पर कौन ज्यादा नजर आता है? मुसलमानों की तादाद नजर आती है। लतीफा गोई की महफिल कहां सज रही है? मुसलमानों के यहां सज रही है। मुशायरे फौश मुशायरे जो है अल्लाह अकबर, जिससे वो ज़हूर होता है और उभारी जाती है ऐसी गंदी गजलें और ऐसे गंदे मुशायरे अगर कहीं सजाए जा रहे हैं, मुजरों की महफिल हो रही है और किस तरह कहीं पर हो रहा है तो माज़ अल्लाह गोया के वो मुसलमानों के दरमियान हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, गर्ज के वो कौन सा गुनाह है जो कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे यहाँ वक्त की कितनी अहमियत है। हम बेवक्त इबादत नहीं करते, हालांकि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन हम बेवक्त इबादत नहीं करते। नमाज को देख लें तो कुरान कहता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज है। यानी अल्लाह अकबर, अगर कोई इशा के वक्त में फजर पढ़ना चाहे तो वो नफिल तो हो जाएगी लेकिन फजर की नमाज नहीं हो सकती। फजर के लिए फजर का वक्त आना जरूरी है, इशा के लिए इशा का वक्त आना जरूरी है। अल्लाह की इबादत तो कभी भी की जा सकती है, ये वक्त की पाबंदी का क्यों कहा गया? वक्त का लिहाज करने का हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए ताकि मुसलमान वक्त का पाबंद हो जाए। आप इसी तरह देखें, नमाज के लिए वक्त की पाबंदी जरूरी, रमजान शरीफ के रोजे के लिए वक्त की पाबंदी जरूरी। चांद दिखेगा, रमजान शरीफ शुरू होगा तभी रोजा रख सकते, उससे पहले नहीं रख सकते। और चांद दिखेगा तो रोजे खत्म हो गए, उसके बाद नहीं रख सकते। ईद के दिन रोजा नहीं रख सकते, उसके बाद सुबह सादिक से रोजा शुरू होगा, गुरूब आफ्ताब पर खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर, रोजे में टाइम की पाबंदी। इसी तरह साल पूरा हो जाए तो ज़कात दो, ज़कात में टाइम की पाबंदी, देर करोगे तो गुनहगार हो जाओगे। इसी तरीके से आप देखें हज में टाइम की पाबंदी, टाइम की भी पाबंदी और मकाम की भी पाबंदी। यानी 9 ज़िलहज्जा को अगर आप अरफात में पहुंचेंगे तभी हज होगा, 8 को पहुंचे तो भी हज नहीं होगा, 10 को पहुंचोगे तो भी हज नहीं होगा। कुर्बानी 3 ही दिन होगी। हालांकि कुर्बानी अल्लाह को इतनी प्यारी है कि खून बहाने से ज्यादा उन दिनों अल्लाह को कोई अमल पसंद नहीं है, लेकिन कोई 4 दिन करना चाहे तो नहीं कर सकता, और अगर कोई 2 दिन पे रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता। 3 ही दिन कुर्बानी होगी। अल्लाह अकबर, ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? वक्त का पाबंद बनाया जा रहा है, वक्त की अहमियत बताई जा रही है। अल्लाह अकबर, जिस कौम का हाल ये हो जहां नमाज भी पाबंदी है वक्त के साथ, रोजे भी पाबंदी है वक्त के साथ, ज़कात भी पाबंदी है वक्त के साथ, हज भी पाबंदी है वक्त के साथ, सारी चीजें पाबंदी के साथ है। आज वही कौम अपने वक्त को जाय कर रही है। मेरी कौम के जवानों, वक्त तो उस दरिया की लहरों का नाम है, जैसे दरिया की लहर एक मर्तबा गुजर जाती है तो दोबारा पलट करके नहीं आती, इसी तरीके से जिंदगी का 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड, जिंदगी का 1 सेकंड चला गया, फिर पूरी दुनिया की दौलत खर्च कर दो, वो 1 सेकंड पलट कर कभी नहीं आएगा। सबसे कीमती वक्त है वक्त, सबसे कीमती वक्त है, कीमती सरमाया वक्त। इल्म से बड़ा सरमाया वक्त, दौलत से बड़ा
सरमाया वक्त। क्यों? दौलत खो गई, मेहनत करके फिर कमा लेंगे, लेकिन वक्त चला गया, नहीं कमाया जा सकता। वक्त तो बर्फ की उस सिल की तरह है, बर्फ की उस लादी की तरह है जो सूरज के नीचे पड़ी हुई है, जो मुसलसल पिघल रही है। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है, वक्त जा रहा है, बचपना गया तो फिर लौट के नहीं आएगा, जवानी गई तो फिर लौट कर नहीं आएगा, और जब जिंदगी खत्म हो गई तो फिर इसके बाद जिंदगी नहीं मिलेगी। अल्लाह ने हमें वक्त दिया, इसकी कद्र करें। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सूफिया की सोहबत में बैठ बैठ कर मैंने दो जुमले बड़े अजीम सीखे, और दो जुमलों ने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया सूफिया के। वो फरमाते हैं सूफिया किराम कि अगर वक्त ऐसी दो धारी तलवार का नाम है, सूफिया फरमाते हैं वक्त ऐसी दो धारी तलवार का नाम है कि तुमने अगर इसको न काटा, न इस्तेमाल किया सही तौर पर, तो ये तुमको काट कर रख देगी। वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखो, और इस्लाम दुश्मन ताकतें मुस्लिम उम्मा को फैशन के नाम पर, गेम्स के नाम पर, गानों के नाम पर, सीरियलों के नाम पे, फिल्मों के नाम पे वक्त जाय करना, वक्त बर्बाद करना सिखा रही है। और हम वक्त बर्बाद कर रहे पागलों की तरह। 3-3 घंटे फिल्म में बैठे हैं, हमें एहसास ही नहीं कि हमने क्या गंवा दिया। 3 घंटे किसको कहते हैं? 3 घंटे एक फिल्म की नजर हम 3 घंटे कर देते हैं। कोई सीरियल देखने बैठे 1 घंटा उसकी नजर कर देते हैं, कोई दुनियावी मैगजीन पढ़ने बैठे उसकी नजर वक्त जाय कर देते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया में अपनी जिंदगी का एक लम्हा जाय किया होगा, सिर्फ एक लम्हा, उसको हम सेकंड भी कह सकते हैं, एक लम्हा, जिसने अपनी जिंदगी का एक लम्हा जाय किया होगा, जन्नत में भी वो हसरत से हाथ मल रहा होगा कि मैंने अपनी जिंदगी का एक लम्हा क्यों जाय कर दिया। अगर उस एक लम्हे में भी मैं अल्लाह का जिक्र कर लेता तो जन्नत की इस मंजिल में नहीं रहता, इससे आला मंजिल में रहता।